Hello, students. Now, hello, student of class 11th. This is time for your chemistry class. हाइड्रोकार्बन चैप्टर में तुम लोगों ने पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन पढ़ा था। उसमें बीच में डिस्कनेक्ट हो जाना, लास्ट के 2-3 रिएक्शन एल्काइंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस बता रहे थे। उसमें लास्ट में 2-3 रिएक्शन रह गए थे क्योंकि अचानक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वो 2-3 रिएक्शन हम पहले इसमें तुम्हें बता देंगे ताकि वो छूटे नहीं। और उसके बाद हम आज के क्लास में तुम्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। तो पहले हम छूटे हुए रिएक्शंस ढूंढते हैं, कहाँ हैं, कहाँ छूट गए, कैसे रह गए। उसके बाद हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। यस, तो पहले जो कल के कुछ रिएक्शन छूट गए थे वो हम तुम्हें बता देते हैं। ऑक्सीडेशन और बर्निंग रिएक्शन बताया था हमने एल्काइंस का। उसके बाद रिएक्शन विद KMnO4 ये बताना था कि अचानक कनेक्शन कट हो गया। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन और एल्काइन विद एल्कलाइन KMnO4 solution. Acetylene is finally converted into oxalic acid with 4 dilute alkaline KMnO4 solution, probably due to further oxidation of initially formed glyoxal, and pink color of the solution is discharged. Now this is ethyne reacts with KMnO4, alkaline KMnO4 at 298 to 303 Kelvin. ऑक्सीडेशन होता है, इथेन 1,2 डाई यानी ग्लाइऑक्सल बनता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे ऑक्सैलिक एसिड विच इज नोन IUPAC ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसी तरह प्रोपिलीन का रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ होता है तो पारुइक एसिड बनता है, CH3C डबल बॉन्ड 2 कार्बोनिल ग्रुप और COOH ग्रुप विच इज नोन एज 2-oxopropionoic acid. Now with hot acidic or alkaline KMnO4, hot acidic या alkaline KMnO4 के साथ in contrast non-terminal alkynes on oxidation with hot alkaline KMnO4 solution gives only carboxylic acid. Example, butene reacts with KMnO4, alkaline KMnO4, temperature is given here, then it forms ethanoic acid 2 moles, and propyne 2-ion when reacts with KMnO4 with KOH, it forms propanoic and ethanoic acid. This is propanoic and this is ethanoic acid. So it is possible to determine the position of triple bond in an alkaline molecule by alkaline oxidation with KMnO4. CH3C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस जो नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है एथेनोइक एसिड प्लस HCO2 में। एसिटिलीन इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड विद a rupture of triple bond at high temperature. एसिटिलीन ऑक्सीडेशन होता है इसकी प्रेजेंस में तो फॉर्मिक एसिड बनाता है, और इसी तरह से ब्यूटाइन या हाइयर एल्काइन रिएक्ट्स विद in presence of alcoholic KOH and heat it forms 2 types of acids. इसी तरह जैसे ब्यूटाइन ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड बनता है, और साथ में 303 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं तो
3 डाई ऑन ये कंपाउंड बनता है। फाइनली ये भी कन्वर्ट हो जाता है एथेनोइक एसिड में अगर इसका आगे ऑक्सीडेशन कराया जाता है KMnO4 यानी अल्कलाइन KMnO4 के साथ। Now other reaction of acetylene is isomerization. On heating with alcoholic KOH or sodium NaNH2 in inert solvent, the triple bond of one alkyne is shifted toward the central of from isomeric to alkyne. ब्यूटाइन 2 के एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पे ये ब्यूटाइन 2 आइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है यहाँ तो दूसरे कार्बन के साथ। On heating with sodamide, that is NaNH2 in liquid ammonia, the triple bond shifts toward the NHCH3 यानी ये ब्यूट 2 आइन है, इसके साथ रिएक्शन होने पर हीट करने पर सोडियम एल्किनाइड बनता है जो H2O से रिएक्शन करके ब्यूट 1 आइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें शिफ्टिंग हो गई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ, ये कहलाता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नाउ यूजेज ऑफ एसिटिलीन। Acetylene is used as illuminant. It is used for production of oxyacetylene flame. The temperature of the flame is above 3500 Kelvin. It is employed for cutting and welding of metals. Acetylene is used for artificial ripening of foods. It is used as general anesthetic under the name Narasilene. Acetylene has application in synthesis of cis and trans alkene and methyl ketone. It serves as starting material for the manufacture of large variety of substances like acetic acid, ethyl alcohol, vinyl, plastics, synthetic rubbers such as Buna and synthetic fibers such as Orlan. On electrical decomposition, acetylene produces finely divided carbon and hydrogen. Hydrogen thus produced is used as air ship. Now, so these are the reactions of acetylene. तो इस तरह से ये सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे जिनके बारे में अभी तक डिस्कस करते रहे, अभी तक डिस्कस हम करते रहे हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। Now we will start aromatic hydrocarbon. Now aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbons are known as arenes also. The term aromatic is now reserved for benzene and all carbocyclic derivatives which resemble with benzene in chemical behavior. These hydrocarbons and their derivatives, alkyls, alkynyl and alkenyl and alkynyl, which contains one or more benzene rings either fused or isolated in their molecules, are called aromatic hydrocarbon. All aromatic hydrocarbon, benzene, naphthalene and anthracene, etc., have been given a new name, arenes, aromatic alkenes. Thus, the term aromatic compounds stand for arenes and their derivatives, that is benzenoids. Benzene is the simplest hydrocarbon and can be represented in one of the following manner. बेंजीन का इस तरह से
कार्बन का 6 कार्बन एटम होते हैं बेंजीन रिंग में, जो कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड से, फिर एक सिंगल, फिर 2 डबल, इस तरह से अल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड इन 6 कार्बन के बीच में होता है, और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच होता है। उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इधर भी आ जाता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो चूंकि ये मूवेबल है, कभी बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच डबल हो जाता है, कभी इनके बीच, तो इस तरह से स्ट्रक्चर, या तो इसका स्ट्रक्चर हम ये दोनों लिखें, या फिर हम इसको शॉर्ट में इस तरह से डॉटेड डॉट से लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं। वैसे सबसे सही लिखने का तरीका डॉट लाइन, डॉटेड लाइन से इस तरह से लिखना सबसे सही होता है। Now classification and nomenclature of arenes. Arenes are further classified into different series depending upon the number of fused benzene rings present in their molecules. Their general formula is CnH2n-6y, where n is the number of carbon atom not less than 6 and y is the number of benzene ring. Now monocyclic aromatic hydrocarbon. These consist of only one benzene ring, general formula CnH2ny minus 6, and include benzene and its homolog. इस तरह से benzene n is equal to 6, n is equal to 7, this is toluene. इसी तरह इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिख सकते हैं। उसके टॉलुइन हो गया, और ये कंपाउंड है, तो ये इस तरह के जो कंपाउंड ये सामने देख रहे हो, टालुइन, मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से होगा, और मॉलिक्यूलर, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इससे पता नहीं चलता कि कौन सा कंपाउंड है। तो इस तरह का फार्मूला हम जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है, उसको हम लिखते हैं। इसी तरह से ये सारे क्या हैं, आर्थोजाइलिन, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर बेंजीन रिंग में दिखाओगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, या इस तरह से, मोस्ट कॉमनली इस तरह से लिखते हैं, ताकि अल्टरनेट बॉन्ड जो हो रहे हैं इसमें, कभी इस कार्बन के साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, तो हम राउंड गोला बनाने के बजाय अगर डॉटेड लाइन से लिखें तो वो ज़्यादा सही होगा, जो अभी फार्मूला तुम लोगों को दिखाया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोनो को हेडिंग यहाँ पर पे दे करके सारे फार्मूले तुम लोग लिख सकते हो। क्या है ये, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालो, उसके बाद ये सारी चीज़ें नोट करो कि मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर, उनका नाम क्या है। उसके बाद है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। These hydrocarbons contain 2 or more benzene rings. These are further divided into 2 classes. First, those which contain isolated benzene rings, for example, अलग-अलग benzene ring आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, डाइफेनिल बोलते हैं इसको, या इस तरह से बीच में ग्रुप है डाइफेनिल मीथेन, यानी इसको हम मीथेन का डेरिवेटिव मानते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ी है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। Those in which 2 or more benzene rings are fused or condensed, for example, naphthalene, anthracene, 3 benzene ring fused है, and phenanthrein is इस तरह से benzene ring fused है। तो ये 2 तरह से हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक में जिसमें बेंजीन रिंग अलग अलग होती है और जिसमें बेंजीन रिंग फ्यूज होती है। नाउ सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। Coal and petroleum are the 2 important sources of aromatic hydrocarbons and other aromatic compounds. Till about 1950, coal was the chief source of these compounds, but now petroleum is the main source. Coal is a complex mixture of aromatic compounds with large quantity of free carbon. When coal is heated in steel retorts at high temperature in absence of air, it changes into a non-volatile material, coke.
The process is called carbonization or coking of coal. Carbonization gives a number of volatile products besides coke. Now carbonization of coal, coke about 70% मिलता है, coal tar 4 to 5%, ammonia liquid 8 to 10% and coal gas 70%. One of the product of carbonization is black viscous oil with unpleasant odor known as coal tar, which is used as a solvent for dry cleaning and in the manufacture of dye, drugs, perfumes, explosive and plastics, etc. The actual composition of coal tar varies with the nature of coal and carbonizing temperature. Besides suspended carbon particles, the following common substances are present in coal tar. Natural बेंजीन, टालुइन, जाइलिन, नेप्थलीन ये प्रेजेंट होती है कोल तार में. एंथ्रासीन and water about 50%. Acidic, phenol and cresol and basic pyridine and quinoline. These substances, organic compounds are present in coal tar. The removal of water is necessary before coal tar is subjected to fractional distillation. Now coal tar distillation. Coal tar still contains about 4% of water. It is taken in a preheater where it is heated by a pipe through which the vapors of the still are passing. Here is loses most of the water along with some low boiling hydrocarbons. The following fractions are collected separately at different temperature. Main fraction, temperature, rain and chief constituents में क्या है? लाइट ऑयल और क्रूड नेप्था हमें मिलता है 353 से 443 टेम्परेचर पे, जिसमें कि बेंजीन, टालुइन, जालिन ये सारी चीज़ें होती हैं. मिडिल ऑयल और कार्बोलिक एसिड ये 443 टू 503 केल्विन पे मिलता है, जिसमें फिनॉल, नेप्थलीन और पायरिडीन प्रेजेंट होते हैं. तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये सारी चीज़ें, इन टेम्परेचर पे ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, फिर इस टेम्परेचर पे इसे कलेक्ट करते हैं. हैवी ऑयल और क्रिसोट ऑयल जो 503 टू 443 केल्विन पे मिलता है, उसमें होता है क्रिसॉल, नेप्थलीन एंड किनोलिन. ग्रीन ऑयल और एंथ्रासीन ऑयल 543 टू 633 केल्विन, यानी जब एक फ्रैक्शन अलग हो जाता है जैसे इस टेम्परेचर पे, इन सबको अलग करने के बाद तब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. फिर इन सारी चीज़ों को अलग करने के बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. इसी तरह से अब जब इसको 443 टू 633 तक गर्म करते हैं तो ग्रीन ऑयल या एंथ्रासीन ऑयल मिलता है, जिसमें कि एंथ्रासीन पेनेंथ्रीन स्ट्रक्चर होती है. उसके अलावा उसके बाद पिच या रेसिड्यू जो बचता है उसमें 90 to 94% कार्बन होता है. Each fraction is then proceed and its constituents are separated. Petroleum as a source. Today, most of the benzene, toluene, and xylene are obtained from petroleum. These are compounds C6 to C8 fraction of the petroleum. Naphtha is heated over platinum, rhenium, alumina catalyst at 773 at about 20 atmospheric pressure. This process is termed as catalyst reforming. The process converts alkane into cycloalkanes and aromatic hydrocarbons. तो N-हेक्सेन इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम एल्यूमिना 773 केल्विन तक, तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है और आगे कैटलिस्ट के साथ हीट करने पर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरह है नेप्टेन कैटलिस्ट वही है 773 तक इसको हीट करते हैं तो मोनोसाइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद ये टालुइन में कन्वर्ट हो जाता है. ब्यूटा 1,3 डाइन प्रेजेंट होती है जो इसमें उसको हम एथिलीन और ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मेटा 1,3 डाइन एंड एथिलीन. डायल सेल्डर रिएक्शन कराते हैं इसका तो हमें साइक्लोहेक्सेन फिर आगे रिडक्शन करने पे बेंजीन
में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो इस तरह से मेन सोर्स कौन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, वो है पेट्रोलियम। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक कंपाउंड्स। Aromatic compounds are ring or closed chain compounds, while aliphatic compounds have an open chain structure. Aromatic compounds are richer in carbon content than aliphatic ones. The benzene contains 92.3% carbon, hence, but hexane has 83% carbon on account of being richer in carbon content. Aromatic compounds burn with a smoky flame, chloroform and chlorohydrate being exceptions. Though aromatic compounds are unsaturated, benzene nuclear consists of 3 double bonds, yet they are stable. They undergo substitution reactions like halogenation, nitration, and sulfonation. Concentrated nitric acid convert the aromatic hydrocarbons and their derivatives into nitro derivatives, nitrate, that is nitration. Direct introduction of nitrite group into aliphatic compound is rather uncommon. With concentrated sulfuric acid, aromatic compounds form sulfonic acid. Sulfonation is practically unknown in aliphatic compounds. Hydroxy derivatives of aromatic compounds, that is phenol, are acidic in nature, whereas those of corresponding alcohols are neutral. Aromatic amino compounds are less basic than aliphatic amines. Now, chlorine and bromine form addition as well as substitution product with aromatic hydrocarbon. The substitution is more common. Monohalogen derivatives of benzene are more stable and less reactive than alkyl halides. They are not affected by most of the reagent which reacts with alkyl halides under normal condition. Primary amines of aromatic hydrocarbons reacts with nitrous acid to form diazo compounds. This does not occur in aliphatic amines. Aliphatic primary amines with nitrous acid form alcohol. Now, homologues of benzene, irrespective of the length of the chain, get oxidized to benzoic acid. That is, benzene nucleus is stable and side chain gets oxidized. No such relationship is known in the aliphatic series. A number of reactions such as Friedel-Crofts reaction, Perkin reactions, chloromethylation, mercuration, etc. are only shown by aromatic compounds. Now, aromaticity. This is the important point. Huckel rule. Huckel gives the point aromaticity. Aromatic compounds are cyclic and planar. They undergo substitution rather than addition reaction. This property is common to all aromatic compounds and is referred to as aromaticity or aromatic character. Aromaticity is due to extensive delocalization of pi electrons in planar ring system. According to Huckel rule, all aromatic compounds must have 4n plus 2 pi electrons, where n is an integral, that is n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, etc. तो इस हिसाब से हम एरोमेटिसिटी निकाल सकते हैं and possess unusual stability due to complete delocalization of pi electrons. Huckel rule is not applicable to non-aromatic compounds, even if they are cyclic and planar in nature. Taking the following example, we can prove the validity of Huckel's rule. First, benzene. In benzene, there are 3 double bonds. All carbon atoms are sp2 hybridized, that is 6 pi electron. तो 4n प्लस 2 प्लस 6, 4n प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर. तो n is equal to 4. Therefore, benzene shows aromatic character. Naphthalene, there are 5 double bonds in naphthalene. 4n plus 2, 10. 4n 10 minus 2, तो ये हो जाएगा n is equal to. Therefore, naphthalene shows aromatic character.
Now cyclopentadiene, the molecule has two double bonds. ये हो जाएगा and atoms are not sp2 hybridized. 4 pi electron, तो 4n plus 2, तो 4n is equal to 4 minus 2 is equal to 4n is equal to 2, that is n is equal to 0.5. It is not integral, so this is not a aromatic compound. Cyclopentadiene ion is aromatic. It has 6 pi electrons used in delocalization, including one lone pair. 4 pi n plus 2 pi heptal rule is verified for n is equal to 1 and it is aromatic. In addition to these compounds, there are a number of monocyclic ions which are aromatic in character according to Hector's rule. The examples are cyclopropyl cations, cyclopropenium salt, cyclopentatrienyl cations, and cyclopentadienyl anions. Now, therefore, aromaticity may be defined as aromatic compounds having a reasonable planar cycle structure with 4n plus 2 pi electron clouds and possessing unusual stability due to delocalization of pi electron. Now, some example is here. Show whether the following compounds exhibit aromaticity: pyridine, cycloacetylene, pyrrole. तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो pyridine has the following structure. It has 3 double bond, that is 6 pi electron. इसके लिए 4n plus 2 is equal to 6 हो जाएगा, n is equal to 1. तो this is the aromatic. Therefore, pyridine shows aromaticity. Cyclooctatetrene has the following structure. यहाँ पे n is equal to इसका कैलकुलेट करोगे तो 1.5. So this is not a aromatic compound. इसी तरह pyrrole show aromaticity. कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इनका 1, 2, 3 में आएगी वैल्यू. Furon also show aromaticity. And thiophene show aromaticity. Cyclobutadiene is not aromatic. Now, isomerism in arenes. Benzene derivatives are obtained by replacement of 1, 2, 3, 4, 5 or 6 hydrogen atoms from benzene molecule with equal number of univalent compounds. That is benzene X रिमूव करके H रिमूव करके X जुड़ जाता है तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो गया. एक और रिमूव करेगा तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स एंड एक और करेगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. फर्दर ये रिएक्शन आगे होता जाएगा और सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं हैलोजन से, तो ये और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा. Since benzene is symmetrical molecule, that is all the 6 hydrogen atom in benzene are equivalent. Only one monosubstituted derivative is possible. Thus, any one carbon atom in the benzene ring can be numbered as 1 for the uniformly the top carbon atom of the nucleus is numbered as 1, while the rest the number in clockwise direction as shown here. इस तरह से ये तो टॉप पे कार्बन होता है बेंजीन का वो पहला माना जाता है. फिर ये दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 या इसको इस तरह से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबर कार्बन के बेंजीन के कार्बन को देते हैं. Thus, mono-substitution products of benzene do not show isomerism. When 2 hydrogen atoms in benzene are replaced by 2 univalent groups, which may be same or different, 3-position isomers are possible. Since the 6 hydrogen atoms in benzene are equivalent, the position 1, 2, 1, 6 are equivalent. 1, 2 or 1, 6 di-substituted benzene derivative is known as ortho compound. The 1, 3 and 1, 5 position are equivalent and the 1, 3 and 1, 5 di-substituted derivative is known as meta
compound, the 1,4 disubstituted derivatives is then known as para compounds. तो जब एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा तो ये दोनों पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है बेंजीन में, और ये दोनों मेटा पोजीशन कहलाती है, और ये पैरा पोजीशन कहलाती है। तो ये प्रोडक्ट क्या है? आर्थो प्रोडक्ट है, आर्थो आइसोमर्स ऑफ 1 2, और दूसरा ये पोजीशन मेटा कहलाती है, मेटा आइसोमर्स ऑफ 1 3। उसके बाद ये तीसरी पोजीशन पैरा कहलाती है, जब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एक कोई जुड़ा हो और दूसरा ग्रुप सामने यहाँ पे 4th कार्बन पे है, तो ये पैरा आइसोमर्स या 1,4 substitution. Thus, the 3 position isomers of dimethylbenzene or xylene are 1 2, 1 3 and 1 4. 1 2 तो ऑर्थो, 1 3 मेटा and 1 4 पैरा. In the case of tri-substituted derivatives of benzene, the number of isomers depend on the nature of substituents. If the 3 substituent groups are same, then 3 isomers are possible. They are termed adjacent 1 2 3, unsymmetrical 1 2 4 and symmetrical 1 3 5. Unsymmetrical भी इस तरह से जुड़े हो सकते हैं और symmetrically इस तरह से जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 आइसोमर मिलेंगे एक ही तरह के ग्रुप जुड़े होने पे। So the 3 position isomers of trimethylbenzene C6H3CH3 whole thrice are 1 2 3 adjacent, 1 2 4 unsymmetrical and 1 3 5 symmetrical. If 2 substituents groups are identical and the third is different, then 6 isomers are possible. If all the 3 substituents group are different, then 10 isomers are possible. In the case of bicyclic arenes, position isomerism is even observed in monosubstituted compounds. इस तरह से पोजीशन यहाँ इसकी यहाँ से यहाँ हो सकती है। तो ये 1 methyl naphthalene and ये this is 2 methyl naphthalene. Number or Greek letters alpha beta are used to indicate the position of the substituents of the naphthalene ring. For example, ये दोनों पोजीशन बीटा और ये अल्फा, जैसे कि यहाँ पे OH लगा है तो इसको हम अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं, और इधर SO3H ग्रुप लगा है तो बीटा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड. With higher arenes, the number of possible position isomers are also increased. Anthracene और 9-10 डाइनाइट्रोएंथ्रासीन, इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज कर जाएंगे. तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जाना तुम लोगों ने. मोस्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनका सोर्स क्या होता है, इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लास में बताई. अगले क्लास में हम बेंजीन के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, सारी चीज़ें हम अगले क्लास में यानी कल के क्लास में डिस्कस करेंगे.